1920 में मैंने एक आदेश दिया, सुपर सैनिक बनाओ। ये सैनिक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सहनशील और पूरी तरह से राज्य के प्रति समर्पित होने चाहिए। ये जीते जागते हथियार होंगे। इसने युद्ध में एक नए भयानक अध्याय की शुरुआत की, जैविक हथियारों की खोज। स्टालिन की महत्वाकांक्षा ने वैश्विक खुफिया समुदाय में हलचल मचा दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया की अन्य महाशक्तियों ने इस डर से कि वे पीछे छूट रहे हैं, इसे पकड़ने के लिए संघर्ष किया। जैविक हथियारों की खोज मानव इतिहास का एक काला अध्याय था। यह एक ऐसा समय था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग विनाश के लिए किया जा रहा था, न कि मानवता के लाभ के लिए। डर और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर राष्ट्रों ने घातक रोगजनकों को विकसित करने में संसाधन लगा दिए। इन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक दिन रात काम करते थे, ये जानते हुए कि उनकी खोजें मानवता के लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं। ये जैविक एजेंट बड़े पैमाने पर संक्रमित और मार सकते थे। एक बार फैलने के बाद इन रोगजनकों को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो जाता था, जिससे व्यापक महामारी का खतरा बढ़ जाता था। विनाश की संभावना बहुत ज्यादा थी। एक छोटी सी गलती या लीक भी लाखों लोगों की जान ले सकती थी और पूरे समाज को तबाह कर सकती थी। वैश्विक जैविक हथियारों की दौड़ मानवता के खिलाफ ही एक दौड़ थी। यह एक ऐसी दौड़ थी जिसमें कोई विजेता नहीं था, केवल हानि और विनाश था। यह सबसे घातक हथियार विकसित करने की दौड़ थी, जो न केवल दुश्मनों को बल्कि निर्दोष नागरिकों को भी प्रभावित कर सकती थी। ऐसे हथियार जो अकल्पनीय पीड़ा फैला सकते थे। इन हथियारों का प्रभाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। जैविक युद्ध का खतरा असली और भयानक था। यह एक ऐसा खतरा था जो किसी भी समय कहीं भी उत्पन्न हो सकता था और इसके परिणाम स्वरूप अराजकता और आतंक फैल सकता था। इन हथियारों का विकास गोपनीयता में डूबा हुआ था। सरकारें और सैन्य संगठन अपने अनुसंधान को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, ताकि उनके दुश्मन उनकी योजनाओं के बारे में न जान सकें। सरकारें अपने अनुसंधान कार्यक्रमों को छुपाने के लिए बहुत कुछ करती थीं। गुप्त बैठकों से लेकर गुप्त दस्तावेजों तक सब कुछ छुपाया जाता था। परछाई में काम करती थीं और अपनी गतिविधियों को लोगों की नजरों से छुपाती थीं। यह एक ऐसा खेल था जिसमें पारदर्शिता की कोई जगह नहीं थी, केवल रहस्य और धोखा था। शुरू से ही प्लम आइलैंड गोपनीयता में डूबा हुआ था। यह एक ऐसा स्थान था जहां रहस्य और संदेह का घना बादल छाया हुआ था। 1958 में स्थापित यह द्वीप प्लम आइलैंड एनिमल डिजीज सेंटर का घर था। इस केंद्र का निर्माण एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था, जो पशु रोगों पर शोध करना था। इस सुविधा का आधिकारिक उद्देश्य पशु रोगों पर शोध करना था, जो पशुधन और खाद्य आपूर्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते थे। वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में काम करते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी बीमारी हमारे कृषि तंत्र को प्रभावित न कर सके। हालांकि कई लोगों का मानना था कि प्लम आइलैंड पर किए गए शोध की असली प्रकृति कहीं अधिक भयावह थी। अफवाहें फैलने लगीं कि यहाँ पर गुप्त और खतरनाक प्रयोग किए जा रहे थे, जो आम जनता से छिपाए जा रहे थे। द्वीप के अलग थलग स्थान और कड़ी सुरक्षा ने केवल अटकलों को हवा दी। लोग सोचने लगे कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। प्लम आइलैंड तक पहुंच को सख्ती से नियंत्रित किया गया था। यहाँ तक कि द्वीप के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, जिसमें गार्ड और सुरक्षा चौकियां शामिल थीं। लोगों को द्वीप पर पैर रखने से मना किया गया था और यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को भी प्रवेश पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह सब केवल संदेह को और बढ़ावा देता था और लोग सोचने लगे कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा और गुप्त हो रहा है। प्लम आइलैंड के इतिहास में झांकने पर कई गुप्त दस्तावेज और पुरानी तस्वीरें मिलती हैं, जो इस रहस्यमयी स्थान की कहानी को और भी पेचीदा बनाती हैं। कुछ पूर्व कर्मचारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर कुछ असामान्य गतिविधियां होती थीं। उनके बयान और गवाही इस बात को और भी पुख्ता करते हैं कि प्लम आइलैंड पर कुछ ऐसा था जो आम जनता से छिपाया जा रहा था। आज भी प्लम आइलैंड एक रहस्य बना हुआ है। वर्तमान में यह स्थान कैसा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यह जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। लेकिन एक बात तो तय है, प्लम आइलैंड की कहानी अभी भी अधूरी है और इसके रहस्यों का पर्दाफाश होना बाकी है। 2008 में मोन्टैक लॉन्ग आइलैंड के पास एक समुद्र तट पर एक विचित्र जीव बहकर आया। मोन्टैक मॉन्स्टर नाम के इस जीव का शरीर बिना बालों वाला, चमड़े जैसा, नुकीले पंजे और चोंच जैसा मुंह था।
इसका रूप ऐसा था जैसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। मोंटैक मॉन्स्टर की खोज ने स्थानीय समुदाय और उसके बाहर हलचल मचा दी। जीव के अजीबोगरीब रूप ने मीडिया में उन्माद पैदा कर दिया और इसके मूल के बारे में अटकलें तेज हो गईं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक उत्परिवर्तित समुद्री जीव था, जबकि अन्य का मानना था कि यह पास के सरकारी संस्थान से भागा हुआ एक प्रयोग था। इस रहस्यमय प्राणी की खोज ने तुरंत ही लोगों के बीच भय और जिज्ञासा को जन्म दिया। क्या यह जीव किसी गुप्त प्रयोग का परिणाम था या फिर यह किसी प्राकृतिक उत्परिवर्तन का उदाहरण था? इन सवालों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अनिवार्य रूप से संदेह प्लम आइलैंड पर पड़ा। यह द्वीप लंबे समय से गुप्त अनुसंधान और संदिग्ध गतिविधियों का केंद्र रहा है। कई लोगों का मानना था कि यहां पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा था। प्लम आइलैंड की रहस्यमयता ने इसे षड्यंत्र सिद्धांतों का केंद्र बना दिया था। मोंटैक से द्वीप की निकटता और गुप्त जैविक अनुसंधान के इतिहास को देखते हुए कई लोगों का मानना था कि मोंटैक मॉन्स्टर किसी तरह द्वीप पर की जाने वाली गतिविधियों से जुड़ा था। मोंटैक मॉन्स्टर की खोज ने इस क्षेत्र के इतिहास और यहां पर किए गए प्रयोगों के बारे में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह जीव वास्तव में प्लम आइलैंड से आया था या फिर यह किसी और जगह से आया था? क्या यह विचित्र जीव गलत हुए आनुवंशिक प्रयोग का सबूत हो सकता है? वैज्ञानिकों ने इस जीव की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत पेश किए, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। आनुवंशिक अनुसंधान के क्षेत्र में की गई प्रगति ने कई संभावनाओं को जन्म दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई खतरों को भी उजागर किया है। मोंटैक मॉन्स्टर की असली प्रकृति एक रहस्य बनी हुई है। इस जीव की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय और आम जनता के बीच कई बहसों को जन्म दिया। कुछ लोग इसे एक साधारण उत्परिवर्तित जीव मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी गुप्त प्रयोग का परिणाम मानते हैं। इस जीव की असली पहचान क्या है, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। इसके अजीब रूप के लिए कभी कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई। वैज्ञानिकों ने इस जीव की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत पेश किए, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। इस जीव की असामान्य विशेषताओं ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया है। हालांकि जीव का अस्तित्व और प्लम आइलैंड से इसका संभावित संबंध अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रयोगों के संभावित परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में की गई प्रगति के साथ हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। प्लम आइलैंड की रहस्यमयता और मोंटैक मॉन्स्टर की खोज ने हमें यह सिखाया है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिक प्रयोग मानवता के लिए सुरक्षित और लाभकारी हों। कुछ लोगों का मानना है कि प्लम आइलैंड लाइम रोग का मूल स्थान है। हालांकि इस सिद्धांत पर काफी बहस होती है। लाइम कनेक्टिकट में सबसे पहले सामने आए मामलों से द्वीप की निकटता सवाल उठाती है। यह विचार कि लाइम रोग गलती से प्लम आइलैंड से फैला होगा एक विवादास्पद विचार है। हालांकि द्वीप की गतिविधियों के आसपास पारदर्शिता की कमी ने केवल इन अटकलों को हवा दी है। जब मैंने प्लम आइलैंड जाने की कोशिश की तो मुझे प्रवेश करने से मना कर दिया गया। एक पूर्व गवर्नर के रूप में मुझे यह चिंताजनक लगा कि ऐसी सुविधा इतनी गोपनीयता के साथ काम कर सकती है। प्लम आइलैंड के बारे में सच्चाई का पता लगाने के गवर्नर जेसी वेंचुरा के प्रयास का प्रतिरोध किया गया। प्रवेश से इस इनकार ने द्वीप के संचालन के आसपास के रहस्य को और गहरा कर दिया है। जैविक युद्ध का वैश्विक प्रभाव एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर प्लम आइलैंड ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है तो दुनिया को जानने का हक है। कई जांचों के बावजूद प्लम आइलैंड के बारे में कई सवाल अनुत्तरित हैं। ऐसी सुविधा में जैविक अनुसंधान से जुड़े संभावित जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, जैविक अनुसंधान में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग तेज होती जा रही है। केवल खुलेपन के माध्यम से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया सुनिश्चित कर सकते हैं।